पैसा तो बहुत कमाता हूँ लेकिन पता नहीं लगता कहाँ चला जाता है। काम भी बहुत है लेकिन पैसा रुकता नहीं। न जाने कितने लोगों को समस्याएं हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए वो प्रयास भी करते हैं। आज हम इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं अमरदीप सनीवाल जी के साथ। इनसे बातचीत करेंगे, इन समस्याओं के ऊपर और इनके समाधान के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन ले आए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है। आप आए। काम तो अच्छा चल रहा है लेकिन पैसा जो है वो रुक नहीं रहा। तो इस कंडीशंस की क्या वजह होती है, किस प्रकार से इसका समाधान हो सकता है? क्या इसका वास्तुशास्त्र या अन्य से कोई लेना देना है? हाँ, इसमें मैंने खुद रिजल्ट लेके देखे हैं। अच्छा। वास्तुशास्त्र में 16 जोन पे काम करते हैं हम। एक जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट, हाँ ठीक। वेस्ट का एरिया है, साउथ वेस्ट का जो कोना है उसके बीच का जगह है। ठीक है। वहाँ एक पद बनता है द्वारिक। द्वारिक बोले तो द्वारपाल। तो उस दिशा में 2 रिजल्ट लिए थे मैंने। एक तो ये कि वहाँ ना गुल्लक रख के देखा। अच्छा, गुल्लक रखा। गुल्लक क्या है कि बचत करने के लिए ना। हाँ। द्वारिक एक द्वारपाल है जो ये देखता कि इसको आने देना है या इसको जाने देना है या नहीं जाने देना है। ठीक है। मंदिर में जाएं तो नंदी महाराज जो द्वारपाल ही है, द्वारपाल है। ठीक है। वो कहते हैं भाई नंदी के कान में जो बोल दोगे तो शिव तक पहुंचेगा। ठीक है। सीधी सी बात है। ठीक है। तो जब वो वहां गुल्लक रख दिया तो क्या हुआ कि पहले क्या था, कोई भी चीज झट से खरीद लेते थे। खरीदारी ज्यादा होती थी, स्वाभाविक बात है। तो अब है ना उस पर माइंड प्रोसेस करने लगे भाई इस चीज की मेरे को जरूरत है या नहीं। उस वक्त मौके पे द्वारपाल आपके दिमाग में द्वारपाल के रूप में एक सवाल आया कि क्या मेरे को इसकी जरूरत है। अब उसका जवाब दोगे तो सीधी सी बात नहीं, जरूरत तो नहीं है वैसे, तो फिर पैसा क्यों खर्च किया जाए। तो इस तरह से मैंने देखा भाई हमारे घर में काफी खरीदारियां कम होगी जो जरूरत की नहीं थी। अच्छा। लेकिन हम कर लेते थे। और दूसरा वहां पे एक और भी देखा, अगर कोई आदमी बीमार है तो उस जोन में अपनी दवाइयां रख दे। अच्छा। तो दवाइयां बचती हैं। अच्छा, बचत का खाना है वो जी। बचत का खाना है तो दवाई बच गई, इसका मतलब हमने खाई नहीं। हाँ। यानी कि अपने वो द्वारपाल को एक मैसेज चला गया कि दवाई बचानी है। तो इसका मतलब क्या है, रोग को भाई अपने आप ठीक करो, शरीर को कंट्रोल करो। हाँ, मतलब जो हर वक्त ये बंदा सोचता है कि मेरा थोड़ा सा कुछ हुआ, अच्छा उठाई और खा ली। तो उस चीज का हमने देखा और काफी मेरे को तो अच्छे रिजल्ट मिले। अब जैसे आपने बताया गुल्लक का जिक्र किया, तो गुल्लक को रखने का कोई स्पेशल तरीका है? जैसे कोई ऊंचाई या कहाँ, कैसे, अलमारी या कहीं कहीं पे भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं? कहीं रख दो, क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई वो जोन वही होनी चाहिए। अच्छा। ऐसे इसी से एक सवाल मेरे दिमाग में और आ गया। हाँ। कई बार क्या होता है, क्या ये मतलब वास्तु का सेहत से भी कोई लेना देना? जैसे अभी दवाइयों का जिक्र किया आपने। हाँ। ठीक है। तो मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, माँ बाप अक्सर कहते हैं हमारा बच्चा जो है सारा कुछ उसको खिलाते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज उसको ला के देते हैं, लेकिन उसका हेल्थ नहीं बन रही, उसका शरीर नहीं बन रहा। तो क्या उसमें भी वास्तु हेल्प कर सकता है? हाँ बिल्कुल हेल्प कर सकता है। पहले तो अपने को 2-3 चीजें चेक करनी होती हैं कि 16 जोन में 3 जोन ऐसी होती हैं जो उन जोन वो नेगेटिव बोल देते हैं उनको। अच्छा। नेगेटिव नहीं है लेकिन अलग, उसके अलग फीचर है। उस जोन में अगर ज्यादा समय बिताया जाए तो जैसे डिप्रेशन की एक जोन है अपना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ओके। ठीक है। तो वो डिप्रेशन की जोन है। अगर वहाँ कोई डिप्रेस बंदा है, अगर थोड़े समय के लिए जाए, जैसे मान लो अगर वहाँ टॉयलेट बना दिया जाए। अच्छा। तो क्या हुआ, वो कितने देर के लिए जाएगा, 5-10 मिनट के लिए, तो वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। ओके। ठीक है। लेकिन अगर वहाँ उसने बेडरूम बना दिया तो 6-7 घंटे वो वहाँ रहेगा, सोएगा 7-8 घंटे, तो वो डिप्रेशन बढ़ जाएगा उसका। अच्छा। तो इसी तरह से पहले तो ये देखना कि वो सो कहाँ रहा है, कौन सी जोन में सो रहा है। उसके बाद में नॉर्थ साउथ पोल का आपको ध्यान ही है कि नॉर्थ पोल खींचता है अपनी तरफ। ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ सिर करके ना सोया जाए, वो भी इफेक्ट डालता है शरीर पे। नॉर्थ ईस्ट एक हमारा जोन है, उस जोन में अगर येलो कलर हो गया या रेड कलर हो गया, अच्छा, तो भी हेल्थ के इशू बढ़ जाएंगे। कलर का भी इसमें कलर का भी होगा, प्लस इनके जो आकृतियां भी हैं, जैसे अग्नि की आकृति त्रिकोणा है। अच्छा।
जल की लहरदार है, और इसका जो वायु का आयताकार, ठीक है, और पृथ्वी की वर्गाकार, ठीक, आकाश की गोल। तो अब अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट में किसी ने कोई सीनरी लगा रखी है, उसमें रेड कलर टाइप में है और वो उसका आकार बिल्कुल वर्गाकार है, अच्छा, तो वो भी इफेक्ट देना शुरू कर सकती है। अच्छा, इफेक्ट कैसे देगी? क्योंकि एक ये बात भी होती है कि भाई मेरे घर में लगी हुई है, हाँ, हमारी तो नहीं हो ऐसा कोई दिक्कत, किसी को हेल्थ का इश्यू नहीं है। अब जो हमें बताया गया, हमारे गुरुओं ने जो हमें ज्ञान दिया कि असल में सारा ज्योतिष के अंडर है। अच्छा, आपने जब पहली बार इस पृथ्वी लोक पे सांस लिया, उस वक्त किस ग्रह के फीचर इस पृथ्वी पे इफेक्ट डाल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग आपकी एक पूरी कुंडली बनती है। उस टाइम के जो स्क्रीनशॉट है वो आपकी कुंडली है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको दुख सुख रिश्ते सब कुछ मिलने हैं। अच्छा, वो भोगना है, मतलब आपने पूरी लाइफ में वो चीजें भोगनी है। अब आपके घर में वो चीज पड़ी है, इफेक्ट नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहे। जब कभी आपकी दशा महादशा चेंज होगी और अगर आपको वो तकलीफ लिखी हुई है, वो तकलीफ आपको आनी है, तो उस वक्त वो इफेक्ट देना शुरू कर देगी। एक चीज और देखने को मिलती है, जैसे आमतौर पर समस्या है, कई कहते हैं भी जो कर्जा है काफी लंबे समय से कर्जवान है, बार बार प्रयास कर रहे हैं कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन हो नहीं रहा। सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन कर्जा नहीं मुक्त हो रहा। परिवार की तरफ से वो सुखी है कि परिवार में किसी प्रकार का कोई कह सकते हैं एक दूसरे के बीच में मनमुटाव नहीं है, परिवार वाले भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कर्जे से मुक्ति नहीं मिल रही है। तो उसके लिए क्या उसको देखना चाहिए, या आपकी तरफ से उसके लिए क्या सलाह होगी? एक फल तो ये हो सकता है कि अगर कोई उसकी कुंडली का विवेचना हो, तो हो सकता है कि उसको उस प्रोफेशन में होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, या वो जो एक समय था, उस समय के दौरान उसको उस टाइप का लोन लेना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, क्योंकि वो उसको लंबे टाइम तक परेशान करने वाला है। वो एक चुटकुला याद आ गया, बोले वो क्या कहते हैं, बोले जी एक ज्योतिषी के पास गए, तो बोले जी आपको ना, बोले जी मेरे बहुत कष्ट है, वो है, बोले भाई साहब ऐसा है बच्चे, आपको 1 साल 2 साल बहुत ज्यादा कष्ट है। बोले जी फिर मेरे को, बोले आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक बात। तो हमें कई बार क्या होता है कि हम उस दुख को फील ही नहीं करते, और जो दुख को फील नहीं करते वो असल में ना मुक्ति की तरफ है। वैसे भी तकलीफ कहाँ है, मेरे को आगे बढ़ना है, कुछ करना है। अब मेरे को तकलीफ लगेगी यार, मेरे को वो करना है लेकिन वो कर नहीं पा रहा, यहाँ तकलीफ है। जिसको करना नहीं है उसको आराम है, कोई दिक्कत नहीं। आप लास्ट में अंत में मैं 2 टिप्स ऐसी जानना चाहूंगा, अगर किसी को अपनी वेल्थ सुधारनी हो और अपनी हेल्थ सुधारनी हो, 2 टिप्स आप क्या देंगे? ये आप आज हमारे दर्शकों को भी बताइए। भाई वेल्थ सुधारनी हो तो साउथ ईस्ट नीचा नहीं हो आपका, साउथ ईस्ट नीचा ना हो। इसका मतलब समझा दीजिए थोड़ा हिंदी में, सिंपल भाषा में, देसी भाषा में। जिसको आग्नेय कोण कहते हैं। हाँ। वास्तु के बारे में जिन लोगों को पता है, थोड़ा बहुत भी मोटा मोटा सबको पता है कि ये ईशान कोण है, ये आग्नेय कोण है, नैऋत्य कोण है, ये वायु कोण है। हाँ, ठीक है। तो जो अपना आग्नेय कोण है, अग्नि का जो कोण है, वहाँ कोई खड्डा ना हो, अच्छा, कोई गटर टाइप में या टॉयलेट ना हो, वो जगह नीची ना हो। अच्छा, क्योंकि वो आपका पैसा खराब, मतलब बचत नहीं होगी, दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक है। और टॉयलेट है तो वो फ्लश आउट ही हो रहा है। अगर किसी के स्ट्रक्चर में ये चीज है तो उसके लिए उपाय क्या कर सकता है? उपाय उसकी ब्लॉकिंग की जा सकती है। अच्छा, हो सकती है। देखो, अगर वहाँ बिल्कुल ही नहीं है तो बहुत ही बेस्ट है। अब नीचा है तो ऊंचा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टॉयलेट है, अब जगह नहीं होती, कई बार तो शिफ्ट नहीं कर सकते, तो उसको ब्लॉक किया जा सकता है। उसके उपाय होते हैं? हाँ, उसके उपाय होते हैं। ठीक। और अब हेल्थ के बारे में बता दीजिए। हेल्थ के बारे में तो यही है जी, खास करके नॉर्थ 0 डिग्री नॉर्थ से लेके लगभग ये मान के चलो आप ईशान कोण तक ही, पूरा ईशान कोण ही, इस साइड में पीला और लाल रंग से बचना चाहिए। अग्नि ना जाए अच्छी बात है, उधर टॉयलेट भी ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि उनसे भी अपनी हेल्थ में इशू आते हैं। हेल्थ में इशू आते हैं। तो इसका भी समाधान
नॉर्थ ईस्ट की हमारे गुरु ने जो जिनसे हमने सिखाया है कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का हम नहीं मानते कि उसका शायद कोई ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। अदरवाइज हो जाता है, बाकी दूसरी जोन में है तो हो जाता है। ईशान कोण जहाँ आपा बोल देते हैं, मोस्टली बोल देते हैं कि मंदिर होना चाहिए। अच्छा। तो अगर वहाँ गंदगी की जगह बन गई, टॉयलेट बन गया, तो वो मैसेज सर्कुलेट ही नहीं कर पाएगा ना। अच्छा, आजकल क्या है, पहले तो क्या थे, सीधे टॉयलेट बना देते थे, सिंपल कुइयाँ होती थी। आजकल क्या है कि वो उसमें फैशन के चक्कर में लगा लो, या भाई जगह कम होने का चक्कर लगा लो, ऊपर ना ओवरहेड वाटर टैंक भी लगाते हैं। पानी चाहिए, तो उससे आपको न्यूरो से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कई बार जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो वो सीपी चाइल्ड हो जाते हैं, मतलब दिमाग से या न्यूरो से संबंधित उनको समस्याएं होती हैं, वो कारण बन जाते हैं उनके। तो वो जगह थोड़ा सा, इसीलिए मंदिर के लिए क्यों कहा, अभी वो साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। अच्छा। और वहाँ अगर बैठ के ध्यान करोगे तो ध्यान करने के लिए जगह होनी चाहिए, बस ये। हाँ। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ अमरदीप जी, और काफी विषयों पर बातचीत हुई है। शायद हो सकता है कई विषय आपकी समझ में ना आए हो, आप समझ ना पाए हो, तो नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से। अब तो हम लेंगे इजाजत। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।